हेलो एंड वेलकम टू टीजे एजुकेशनल ट्रस्ट। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था परसेंटेज का। आज हम लेके आए हैं रेशो प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर और इसमें हम हायर लेवल क्वेश्चन कराएंगे आपको कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। If A plus B ratio B plus C ratio C plus A is proportion to 3 ratio 7 ratio 8 and A plus B plus C is equal to 108, then find difference between C and A। क्वेश्चन में आपके पास दिया है A plus B, B plus C, C plus A का रेशो दिया है और आपके पास क्वेश्चन में बताया गया है A plus B plus C की वैल्यू 108 है। आपने इन दोनों का डिफरेंस बताना है, C और A के बीच का डिफरेंस कितना होगा। जरा देखिए C और A इन दो में है तो आप क्या करिए, आप यहां पर इन दो में C और A है और बीच में कॉमन चीज क्या है, B है, तो आप B प्लस C ये वाला जो वैल्यू है इसको माइनस करिए A प्लस B। माइनस क्या करेंगे, A प्लस B। आपके पास B प्लस C की वैल्यू कितनी है 7, आप लिखेंगे 7 और A प्लस B की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिखेंगे माइनस में 3। तो यहां से देख लीजिए B प्लस C माइनस A माइनस B विच इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आपके पास आ जाएगा। यहां से B से B आपका खत्म हो जाएगा, C माइनस A की वैल्यू कितनी आई 4 यूनिट के बराबर आ गई। आपके पास C माइनस A की वैल्यू 4 यूनिट आ गई, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है A प्लस B प्लस C की वैल्यू 108 दी है। जरा इनका एडिशन करिए तो ये बनेगा A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A विच इज इक्वल टू 3 प्लस 7 होता है 10, 10 और 8 होता है आपके पास 18। यहां से A और A कितना हुआ 2A के बराबर, B और B कितना हुआ यहां पर 2B के बराबर और C और C कितना हुआ यहां पर 2C के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी आई 18 के बराबर। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C की वैल्यू 18 आ जाएगी। यहां से 2 ये डिवाइड में जाएगा, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। अब इस 9 की वैल्यू यहां पर A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर आ गई 9। इस 9 की वैल्यू आपके पास दी है 108 के बराबर। 9 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 108 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 9 के साथ डिवाइड करिएगा। 9 1 जर होता है 9, बाकी बचा 18, 9 2 जर 18। इसका मतलब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 12 आई। आपने C माइनस A की वैल्यू 4 यूनिट निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो C माइनस A कितना आ जाएगा 4 इंटू कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4 इंटू आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, 4 इंटू 12 आपके पास कितना होता है 48 आपका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल कंसेप्ट था। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, B प्लस C की वैल्यू दी है, A प्लस B की वैल्यू दी है, C प्लस A की वैल्यू दी है, 3 रेशो 7 रेशो 8 वैल्यू दी है और A प्लस B प्लस C की वैल्यू 108 दी है। अब देखिए C माइनस A कैसे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, तो C प्लस A तो दिया है लेकिन C माइनस A का डिफरेंस हम इन दो से निकाल सकते हैं। C यहां पर आएगा B प्लस C आपने लिखा, माइनस A प्लस B, माइनस क्या आएगा A प्लस B विच इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। क्यों लिया हमने 7 माइनस 3, बिकॉज B प्लस C की वैल्यू कितनी है, इस B प्लस C की वैल्यू 7 है और A प्लस B की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आपने लिखा 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4। यहां से B प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। C माइनस A की वैल्यू कितनी आई 4 यूनिट के बराबर। अगर इन तमाम को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएंगे 2A। देखिए A और A बना 2A, यहां से B और B क्या बना 2B, C और C क्या बना 2C। आपके पास दोनों इनमें इनकी वैल्यू जो है 7 प्लस 3 कितना होता है 10 और 8 कितना होता है 18। यहां से 2 आप कॉमन निकालिए,
यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 18। यहां से 2 डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 के बराबर। इस 9 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी है 108 के बराबर। 9 की वैल्यू अगर 108 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 9 के साथ जब आप डिवाइड करोगे 12। आपके पास c माइनस a की वैल्यू कितनी दी है, 4 यूनिट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 12 के बराबर। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 48 के बराबर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5:1। जरा इसको लिख लेता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, रेशो का मतलब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 यहां पर दिया है। 5 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 5 के बराबर होगा। यहां से एक्स क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए। एक्स क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है, 5। ये और ये आपका खत्म हो जाता है। यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 5 के बराबर आएगी। क्वेश्चन में बताया गया है 2x और 3y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में आपको यहां पर क्या दिया है, दूसरे पार्ट में जरा देख लीजिए। दूसरे पार्ट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 7:1 दिया है, तो 7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 7 होगा। यहां से इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू क्या दिया है, 7। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई खत्म हो जाएगा। आपके पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर। दोनों चीजों को मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 7 आई, x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 5 आई। दोनों को ऐड करिएगा, ये बनेगा x में से x 0 हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x विच इज इक्वल टू 12। यहां से x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आया, 6 वैल्यू आई। इसी तरीके से y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। 6 वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 5। यहां से x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11। अब रेशो किसका निकालना है, 2x रेशो 3y। देयरफॉर 2x रेशो 3y क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 6। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 रेशो 3 इंटू 11 करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी। y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, यहां पर 6 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 6, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 वाई और वाई खत्म हो जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से आपने फाइंड क्या करना है, 2x रेशो 3y। देयरफॉर 2x रेशो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स क्या है, 2 इंटू 6 करेंगे तो कितना बनेगा, यहां पर 12 रेशो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 3। इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 4 12। तो यहां पर 2x रेशो 3y की वैल्यू बन गई 4 रेशो 1। दोबारा समझा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या दिया था क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई इसका रेशो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दी थी, 5:1 के बराबर। 5:1 का मतलब होता है 5 के बराबर। अब यहां पर मैंने फॉर्मूला पुट किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये और ये चीज खत्म हो गई, आपके पास क्या बना, 5। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी बनी, 5 के बराबर।
दूसरी इक्वेशन में आपके पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:1। आपने वही चीज लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7:1। 7:1 का मतलब होता है 7 के बराबर। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पुट किया, वो क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर। यहां पर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई खत्म हो गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आई, 7 के बराबर। x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आई, 7 के बराबर। x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर आई, 5 के बराबर। ये और ये वैल्यू खत्म हो गई, y में से y निकल गया, बाकी कितना बचा, यहां पर x प्लस x बचा 2x, 7 प्लस 5 हुआ कितना 12। यहां से x इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा 6, 6 2 कितना होता है 12। इसी तरीके से इस 6 की वैल्यू किसी भी, चाहे इस इक्वेशन में डालना हो, इस इक्वेशन में डालना हो, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। यहां पर x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 6 इस साइड जाएगा तो बनेगा -6। यहां से क्या बनेगा, 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 के बराबर। y के पीछे माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में बताया गया है 2x रेशो 3y की वैल्यू बतानी है। 2x, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 6, 2 6 कितना हुआ 12, और रेशो 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 1, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहां से 3 1 3 और 3 4 कितना होता है 12। यहां 4:1 आपका क्या आ जाएगा, 2x रेशो 3y का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कुछ इस तरह है, इफ a upon b is equal to 1/3, b upon c is equal to 2, c upon d is equal to 1/2, d upon e is equal to 3 and e upon f is equal to 1/4, then what is the value of abc divided by def। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, a upon b multiplied by b upon c multiplied by c upon d multiplied by d upon e multiplied by e upon f। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया सबको, इस तरफ से भी मल्टीप्लाई कीजिए। a upon b की वैल्यू 1/3 है, b upon c की वैल्यू आपके पास 2 है, और c upon d की वैल्यू आपके पास 1/2 है, d upon e की वैल्यू आपके पास 3 है, और e upon f की वैल्यू आपके पास 1/4 है। यहां से जो कटता है वो काट दीजिए, b से b खत्म, c से c खत्म, d से d खत्म, e से e खत्म, आपके पास बचा क्या, a/f इज इक्वल टू, यहां पर क्या क्या खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 इंटू 1 इंटू 1 आपके पास 1 बचेगा, 4 नीचे आपके पास क्या बच रहा है 4। a/f की वैल्यू आपके पास मिल गई। अब आप क्या करिए, b/d निकाल लीजिए, उसके बाद c/e निकाल लीजिए। b/d कैसे निकाल सकते हैं, हम इन दो से b/d की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो b/c मल्टीप्लाइड बाई c/d इज इक्वल टू आपके पास 2 इंटू 1/2 दिया है, तो c से c खत्म हो गया, b/d आपके पास वैल्यू कितनी आई, यहां से ये खत्म, इक्वल टू 1 के बराबर आई। इसी तरीके से आपने आप क्या निकालना, c/d निकाला, अब आप b/d आपने निकाला, अब आप c/e निकालिए। c/e आपके पास कहां से आ जाएगा, c/e आपके पास इन दो पार्ट से आ रहा है, तो मैं लिखूंगा c/d मल्टीप्लाइड बाई d/e इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां से जो जो उड़ रहा है वो उड़ा दो, ये और ये खत्म, c/e इज इक्वल टू 3 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो c/e की भी वैल्यू आपके पास मिल गई। अब तीनों को कंबाइन कर लीजिए, a/f ये पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और ये थर्ड पार्ट था। a/f मल्टीप्लाइड बाई b/d मल्टीप्लाइड बाई c/e इज इक्वल टू, यहां पर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। यहां पर ऊपर क्या आ गया, a b c, और नीचे क्या आया d e f।
तो नीचे DEF इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 1 ज़र फिर से 3 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़र क्या बना 8, ये बन गया आपका रेशो। तो ये आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने तमाम को मल्टीप्लाई किया, आपके पास यहां से A/F की वैल्यू आई 1/4 के बराबर। इसी तरीके से आपने ढूंढना है, अब वो A/F तो हो गया, अब आप B/D निकाल लीजिए। B/D की वैल्यू इन दो से निकलेगी, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, B/C मल्टीप्लाइड बाई C/D, C से C खत्म हो जाएगा तो B/D आपकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से फिर इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से C/E आ जाएगा, D से D खत्म हो जाएगा तो C/E की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा A/F मल्टीप्लाइड बाई B/D मल्टीप्लाइड बाई C/E, ABC डिवाइडेड बाई DEF 3/8 के बराबर आपका आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, इफ A is 3/4 of B is 1/2 of C and C is 4/5 of D, then find the value of A ratio B ratio C ratio D। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास A रेशो B की वैल्यू दी है 3/4, इसी तरीके से C निकालिए, फिर D देखिए, तो B रेशो C की वैल्यू क्या दी है 1/2 दी है, और उसके बाद C रेशो D की वैल्यू आपके पास क्या दी है 4/5 दी है। आपके सामने ये वैल्यूज खाली है, ये वैल्यूज खाली है, ये वैल्यूज खाली। तो 4 के नेक्स्ट में जो आपके पास खाली जगह है, वहीं जिस चीज के साथ में नेक्स्ट में खाली जो चीजें हैं तो उसके साथ में जो नंबर है वो आपने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर वो नंबर आपने लिखना है, 4 आपने लिख लिया। 2 के नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 1 के नेक्स्ट में क्या आएगा 1 आएगा, 4 के नेक्स्ट में यहाँ पर 4 और 4 के नेक्स्ट में यहाँ पर भी 4। अब ऐसे नीचे की तरफ सबको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, तो 4 3 ज़र कितना हुआ 12 रेशो, 4 4 ज़र हुआ आपके पास 16 रेशो, 4 2 ज़र 8, 8 4 ज़र हुआ 32 रेशो, 4 2 ज़र 8, 8 5 ज़र हुआ 40। अब ये तमाम के तमाम 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 रेशो 8 रेशो 16 रेशो 20, फिर से 2 से डिवाइड होंगे तो 3 रेशो 4 रेशो 8 रेशो 10, ये रहा आपका आंसर। तो देखिए हमने किस आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर इफ क्वेश्चन में दिया है A रेशो B की वैल्यू दी है, तो A इज 3/4 का मतलब ही यही है कि A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू क्या है 4 है। इस तरीके से B रेशो C की वैल्यू दी है 1/2, तो आपने लिखा 1/2, और C और D के बीच में क्या दिया है 4 और 5। अब देखिए इस जहां पर आपके पास ओपन गैप है, वहां पर जहां पर आपके पास निशान दिए हैं वहां पर आप नेक्स्ट नंबर लिखिए जो आपके पास गिवन है, तो 4 के बाद 4, 4 के बाद यहां पर भी 4, यहां पर 2 के बाद 2 और यहां पर 1 के पहले 1 आएगा, इधर भी 4 से पहले 4, यहां पर भी 4 से पहले 4 आएगा। फिर नीचे की तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 4 ज़र कितना हुआ 12, 4 4 ज़र हुआ 16, 4 2 ज़र 8, 8 4 ज़र हुआ 32, 4 2 ज़र 8, 8 5 ज़र हुआ 40। फिर 2 के साथ डिवाइड करिए तो यहां पर 6 बचेगा, 2 के साथ डिवाइड करिए 8 बचेगा, 2 के साथ डिवाइड करिए 16 बचेगा, 2 के साथ डिवाइड करिए 20 बचेगा। फिर तमाम को फिर से 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़र 6, यहां पर 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 10 2 ज़र 20, तो इधर से नीचे ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर क्या आया 3/4/8/10 आपका आंसर आएगा। देखिए अगले 2 क्वेश्चन भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और इन क्वेश्चन को भी किस आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन बता रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252 इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट, देन फाइंड द थर्ड नंबर। आपके पास 3 नंबर दिए हैं A, B और C। क्वेश्चन में बताया गया है A और B के बीच का रेशो,
ए और बी के बीच का रेशो क्या है, इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर, मतलब ये 3 है और ये 1 है। उसके बाद क्या दिया है, सेकंड कंडीशन क्या दी है, एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, इसका मतलब सी जो है ए का 2/3 है। 2/3 का मतलब ये 2 है और ये 3 है। तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास क्वेश्चन में कॉमन आ रहा है ए और ए। फर्स्ट नंबर आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लीजिए, फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब 2 बार फर्स्ट नंबर आ रहा है। तो आपके पास ये 2 बार आ रहा है, जो 2 बार आ रहा है उसको बीच में रखिए। आपके पास 2 बार आ रहा है 3, आपने बीच में रखा ए को। इसके बाद बी आपके पास इस साइड बचा, सी आपके पास इस साइड बचा। तो आपके पास ये बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। तो आप यहां पर इन तीनों का सम दिया हुआ है 252, तीनों का सम कीजिए तो क्या बनेगा 6। इसकी वैल्यू दी है 6 की वैल्यू आपके पास दी है 252। अगर 6 की वैल्यू 252 दी है, 1 की वैल्यू क्या आएगी 252 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना बनेगा 6 4 2 तो यहां पर क्या बन जाएगा 42। 1 की वैल्यू कितनी आई 42। अब क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है थर्ड नंबर निकालिए। थर्ड नंबर हमारे पास सी है, तो सी का वैल्यू कितनी है 2। तो यहां पर 1 की वैल्यू 42 है, तो सी की वैल्यू देयरफॉर थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 42। यहां से 4 2 4 4 2 8 84 आपका आंसर होगा। कैसे किया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया, इफ द फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है 3 गुना सेकंड नंबर से है, और क्वेश्चन बता रहा है सेकंड थर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। 2/3 का मतलब यहां पर सी जो है लास्ट वाला नंबर जो है वो 2 है और पहला वाला नंबर जो है वो 3 है। जो आपके पास कॉमन आ रहा है उसको आपने बीच में रखा, बाकी बी के नीचे 1 रखा, सी के नीचे आपने 2 रखा। तीनों को ऐड किया, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हुआ 6। इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 252 के बराबर। 6 की वैल्यू अगर 252 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6 4 24 और ये 6 2 हुआ 12, तो ये 42। 1 की वैल्यू 42 है, तो थर्ड नंबर आपके पास कितना बनेगा, थर्ड नंबर आपके पास सी था, सी की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 42 करेंगे तो 84 आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में बता रहा है इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 25। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन पता होना चाहिए और थर्ड प्रोपोर्शन पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास दिया है a/b प्रोपोर्शन टू b/c। याद रखिए मीन प्रोपोर्शन जो बीच में 2 बार आ रहा है ना, वो आपके पास मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन को मैं ऐसे निकाल सकता हूं b² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी। b², इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है और ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन होता है। क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, इस मीन x जो है इसको x माना गया है, मीन प्रोपोर्शन को x माना गया है, और ये एक्सट्रीम पोजीशंस आपके पास दी हुई हैं 16 एंड 25। तो यहां पर x² इज ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू बी होता, क्योंकि b इंटू बी स्क्वायर होगा, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो a इंटू सी आपके पास इसका रूट आ जाएगा। इस x की वैल्यू, इस मीन की वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाली है, तो अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाई 25। 16 का रूट होता है 4, 25 का रूट होता है कितना 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू 4 5 हुआ 20। इसी तरीके से क्वेश्चन में दिया है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। इसका मतलब आपके पास यहां पर ऐसे ही अगर दिया होगा a/b प्रोपोर्शन टू b/c। इस a की वैल्यू आपके पास दी हुई है, a की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4 और b की वैल्यू आपके पास दी हुई है, b की वैल्यू आपके पास दी है 16 प्रोपोर्शन टू 16 रेशो c की वैल्यू आपके पास दी है y। तो आप क्या करिए, यहां पर b का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये b² इज इक्वल टू
यहाँ पर बन जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 इंटू वाई के बराबर। b कितना है आपके पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4 इंटू किसके बराबर हो जाएगा y। यहां से y की वैल्यू आप निकालना चाहो तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, 6 4 ज़र हुआ 24, बाकी 2, तो ये 64। y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 64। अब क्वेश्चन में बताया गया है 2x रेशो y निकालिए, देयरफॉर 2x रेशो y अगर निकालना हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, रेशो y की वैल्यू कितनी आई 64, तो ये 2 इंटू 20 हुआ 40, 40 रेशो 64 आपका आंसर होगा। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन और फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन है और ये मीन प्रोपोर्शन आपके सामने